ठीक है, तुम और तुम्हारी बीवी वहाँ रहेंगे। अब एक नेचुरल प्लेस पे, एक पहाड़ी पे या किसी जंगल में इस तरह की जगह है, वहाँ पे इनका एक घर है। हुआ ये कि आपको पता है मिनरल्स या जिस तरह कारून का खजाना आज भी दबा हुआ ज़मीन के अंदर, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, तो जिसको मिल गया उसके तो मज़े हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ ज़मीन के अंदर होती है, या इवन कोयला, नमक, यूरेनियम या गोल्ड, या इसके अलावा और क्या हो सकता है ज़मीन पे, क्या ऑयल, ये चीज़ें हो सकती है ना। अब लेट्स सपोज जिधर इसका घर था वहाँ भी कुछ ऐसा ही अंदेशा था। अब वो देखो कारून का खजाना कितना था, कितना खजाना था उसके पास, उसके खजाने की चाबियां कितने ऊँटों पर आती थी, 40 ऊँटों पर लगी हुई। यानी कि एक चाबी एक ऊँट पे, 40 ऊँटों पर सिर्फ चाबी आती थी उसकी। तो खजाना कितना होगा, चले समझे बात को। उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालने बैठ गए तो पूरे पाकिस्तान में मजे कर रहा है। सैलरीज जो है ना वो 10%, 6% नहीं 100% बढ़ाएगा। यहाँ पे ना ये लोग कह रहे थे, और यहाँ पे इसको अक्सर लोग कहते थे हैदर को, हैदर ये जो तुमने घर जहाँ बनाया ना, यहाँ पे चांसेस हैं कि गोल्ड निकले, चांसेस हैं कि यहाँ से सोना निकले। लेकिन हैदर चूंकि पहाड़ी इलाके में रहता, उसके पास ना तो रिसोर्सेज थे, मशीनरी थी कि वो उस चीज़ वहाँ की माइनिंग करता और वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करता गोल्ड को, ना उसके पास इतने वसाइल थे ना पैसे थे। तो हैदर ने कहा होगा यार मैं तो आम सा किसान बंदा हूँ, बस खेती बाड़ी करता हूँ, मैं तो नहीं यहाँ पे 100-200 फुट की माइनिंग करके अब कोई मैं गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। बराबर एक दिन क्या हुआ, ये क्या है इस कार में कौन बैठे हुए थे, एक्सपर्ट्स, जो किस चीज की माइनिंग करते थे, जमीन में छुपे हुए रिसोर्सेज की। जी आ गए, इन्होंने कहा हैदर तुम्हारे घर जिधर बना है ना, इस घर के बाहर, लेट्स सपोज घर चले, घर नहीं, घर के बाहर सामने वाली जमीन थी, वो भी इसी की थी, ये चले घर ही था। तुम्हारे घर में जो फला वाला कमरा है ना, इसके नीचे जो जमीन है, अगर 100 फीट माइनिंग कर, यहाँ से हमें चांसेस हैं कि गोल्ड मिल जाए, तो हमें अलाउ करो कि हम एक्सप्लोर करें। हैदर ने कहा, हैदर और हैदर की बीवी दोनों ने कहा कि देखें हम अगर आपको अलाउ करेंगे तो जाहिर आप माइनिंग करेंगे, आप उसमें डिगिंग करेंगे तो हमारा घर उससे जो है इफेक्ट होगा। हमारे घर में जाहिर है एक तो हम घर को उस तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, घर की दीवारें डैमेज हो जाएंगी, या हो सकता है घर की छत हटानी पड़े वो भी डैमेज होगी, तो हम ऐसे आपको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। माना हम गरीब, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, आप पता नहीं माइनिंग करते, पता नहीं कुछ निकलता है नहीं निकलता, हमारा घर तो तबाह हो जाएगा। तो इन एक्सपर्ट्स ने कहा, जो रिसोर्सेज की माइनिंग करते थे, इन्होंने कहा नहीं हम आपको ऐसे नहीं, हमें आप अलाउ करें, ये काम थोड़ा सा लंबा है, इसमें 4 मंथ्स 5 मंथ्स इवन 11-12 मंथ्स लग सकते हैं, हम आपको, आपने हमें अलाउ किया ना, इसकी वजह से हम आपको पर मंथ पैसे देंगे, जमीन से कुछ निकले ना निकले वो अलग बात है, हम आपको पर मंथ 1 लाख रुपए देंगे। ये 1 लाख किसको मिल रहे होंगे, हैदर को क्यों मिल रहे 1 लाख? क्या जमीन से कोई खजाना निकला या सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, माइनिंग करने के लिए अलाउ किया, माइनिंग करने के लिए, जमीन इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया, और 1 लाख पर मंथ हैदर को मिल रहे हैं। अब जब 1 लाख हैदर को मिलेगा, ये उसकी इनकम फ्रॉम, लेट्स सपोज कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 लाख मिल रहे थे लेकिन माइनिंग की तो वहां से कुछ निकला ही नहीं, वहां से कुछ निकला ही नहीं, तो क्या आप 1 लाख वापस करने पड़ेंगे? नहीं, वो तो 1 लाख किस चीज के दिए गए हैं, माइनिंग करेंगे, जमीन इस्तेमाल करने की, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, किसकी, हैदर की। यहाँ तो बात कर पढ़े जरा, पॉइंट कौन सा ये हमारा, एनी अमाउंट रिसीव फॉर द प्रोविजन, यूज और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेज। आपने ग्रांट कर दिया राइट कि आप हमारी जमीन पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उसके बदले में जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जांपल पढ़े, उसके नीचे एग्जांपल लिखी होगी, किस नाम से है, पढ़े जरा खुद ही पढ़े, बताइए ऐसी एग्जांपल है कि नहीं? क्लियर? अब पॉइंट आई और जे में एक फर्क है, फर्क समझे, पॉइंट आई और जे में क्या फर्क है। दोबारा ये लोग आए, इन्होंने माइनिंग की, माइनिंग से तो कुछ मिला ना मिला अलग बात है, माइनिंग करके चले गए, और हैदर को कितने पैसे मिले पर मंथ, 1 लाख, वो उसके हैदर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद दोबारा आए,
इन्होंने कहा अब हमें कंफर्म है इस दफा वो रूम नंबर 1 नहीं, जो तुम्हारा कमरा नंबर 2 है उसके नीचे रिसोर्सेज हैं, हमें अलाउ करो। लो हम आपको फिर से 1 लाख पर मंथ देने जा रहे हैं। तो इस वक्त हैदर हाँ करने लगा था, तो हैदर की बीवी ने कहा हैदर बेवकूफ हो तुम ऐसा मत करो, पर मंथ 1 लाख मत लो, बल्कि एग्रीमेंट करो के साथ कि जितना भी सोना निकलेगा, जितना भी गोल्ड निकलेगा, उसका 20% शेयर हमारा होगा। साउंड्स गुड? ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा इसमें रिस्क है, ना निकला तो कितना कुछ नहीं मिलेगा, सोना ना निकला तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनको यकीन था कि कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस दफा इन्होंने एग्री किया कि जो भी गोल्ड होगा, माइनिंग करने से जो गोल्ड होगा, उसमें हैदर के पास कितना शेयर होगा, 20% गोल्ड हैदर को देंगे और बाकी वो 80% जो माइनिंग रिसोर्सेज वाले एक्सपर्ट्स थे वो ले जाएंगे। अब ऑर्डिनेंस कहता है कि ये 20% शेयर है ये गोल्ड का, ये हैदर की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बच्चे कहते हैं सर अब सोने को कैसे हम इनकम में ऐड करें? तो जिस दिन सोना मिला, दोबारा सुनो, जिस दिन 20% गोल्ड मिला हैदर को, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू सोने की, उस दिन क्या लेंगे हम? फेयर मार्केट वैल्यू जो उस टाइम बनेगी। लेट्स सपोज 2 किलो सोना मिल गया, 20% बना 2 किलो, बहुत कम। अब तोला का हिसाब लगाने, 1 तोला कितने का? अच्छा कितने का तोला? 4 लाख, 2 लाख 80, 4 तक नहीं पहुंचा था, चले व्हाटएवर। चले अब 1 किलो में कितने तोले होते हैं? मस्तूरा तो 1 किलो सोना में कितने तोले होते हैं? तोला पता है कितना होता है? कितना होता है पता करके आइएगा। 1 किलो में कितने तोले होते हैं? 12। तो जो जिस दिन हैदर को 20% गोल्ड मिलेगा, टोटल गोल्ड का 20% मिलेगा, उसकी हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। उस दिन सोने का क्या रेट चल रहा था और उस कितने गोल्ड का कितनी प्राइस बनती, कितनी वैल्यू बनती, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होगा। पढ़े जरा पॉइंट है, द फेयर मार्केट वैल्यू, इंसर्कल कर ले, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, बेनिफिट के साथ लिखते हैं गोल्ड, बेनिफिट के साथ लिखते हैं गोल्ड, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड रिसीव्ड। ये तो मैंने एग्जांपल दिए, गोल्ड के अलावा कोल भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल खुद पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा आप मतलब फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, सॉरी अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा हो रही है तो मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी की ज्यादा होगी, तो ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रखा होगा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हमारे कितने पॉइंट्स रह गए? कौन सा ये हो गया? जे हो गया, के एल और एल रह गए 12। पॉइंट एल के साथ लिख दो क्रैमिंग, पॉइंट एल है क्रैमिंग, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ रट्टा है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005, ये याद रखना आपने। इस वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल जो भी है 2005 वाला, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पेमेंट मिल रही है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के मुताबिक जो पेमेंट मिल रही होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। इसको एज इट इज याद करना है पॉइंट एल। अब 2 रह गए, के और एल। अच्छा इसकी तस्वीर कैसे मिटाने लगो, स्पेस कम। पढ़ लिया था लोग प्रॉफिट रहेंगे थे प्रोग्राम, ठीक है चल कोई नहीं। अच्छा पॉइंट कौन सा नेक्स्ट? ध्यान देखिएगा प्लीज। ये एक बिल्डिंग है और ये किस रेंट पर है, किसके पास? मिस्टर ए के पास। रेंट पर है किसके पास? मिस्टर ए के पास। और लेट सपोज यहाँ पर साल बन रहा है 2024 का साल चल रहा है। एक बिल्डिंग है वो रेंट पे किसने ली हुई है? मिस्टर ए ने।
इतने में एक बंदा आता है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी मिस्टर ए से कहता है कि मिस्टर ए, तुम बहुत टाइम से इस बिल्डिंग में रह रहे हो, तुम ये बिल्डिंग छोड़ दो, इसके मालिक से मैं रेंट पे ले लूंगा। प्रॉपर्टी क्या कर दो, वेकेट कर दो, और अब रेंट पे कौन लेगा, मिस्टर बी। तो क्या मिस्टर ए मान जाएगा इस तरफ? आप मान जाएंगे? आपको बोले अपना हॉस्टल का रूम छोड़ दो तो मैं उसमें आके रेंट पे रहने लगूंगा, आप कहोगे? आप नहीं मानोगे। इसी तरह मिस्टर ए नहीं माना। मिस्टर ए ने कहा नहीं यार, मैं इस बिल्डिंग में बहुत टाइम से रह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी अच्छी खासी जान पहचान बन गई है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ काफी टाइम से, 2024 के साल चल रहा है, मैं ये बिल्डिंग वेकेट नहीं करूंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने बड़ा इंसिस्ट किया कि यार छोड़ दो इस बिल्डिंग को, तुम कहीं और चले जाओ, मैं भी रेंट पे रहना चाहता हूँ, तो मैं रेंट पे ले लूंगा, तुम जब तक छोड़ोगे नहीं मुझे रेंट मिलेगी नहीं। मालिक कोई और है, मालिक कोई और है, दोनों रेंट पे लड़ रहे हैं, एक ऑलरेडी रह रहा है, दूसरा ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मेरे रहना। मिस्टर ए नहीं माना। जब मिस्टर ए नहीं माना ना, तो मिस्टर बी लेकर आया अपनी गाड़ी। ये किसकी गाड़ी है? मिस्टर बी। और मिस्टर बी मिस्टर ए को बुलाया, उसने बोला ए इधर आओ मेरी बात सुनो। ए जैसे कहने का देखो मैं बिल्डिंग नहीं छोड़ रहा। बी ने कहा अच्छा ठीक है मत छोड़ो बिल्डिंग, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। उसको बुलाया, कंधे पे हाथ रखा, वॉक करते करते लेके आया किसके पास, अपनी गाड़ी की डिग्गी के पास। अब ये मत कहना है कि उसको मार के गाड़ी की डिग्गी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मिस्टर ए और बी गाड़ी के पास जब पहुंचे तो मिस्टर बी ने गाड़ी से एक क्या निकाला, एक ब्रीफ केस निकाला। उस ब्रीफ केस में पड़े थे पैसे कितने, लेट्स सपोज 8 लाख। अब अगर आपको क्यों बोले 8 लाख दूंगा, हॉस्टल का रूम छोड़ दो, इसमें मैं रहना चाहता हूँ, तो हॉस्टल का मैं कहूँ शहर छोड़ दे, ऐसा है कि नहीं? मिस्टर ए ने जब देखा ये 8 लाख तो बोले ये किसके हैं? बी ने कहा ये तुम्हारे हैं। किस चीज के? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बोला देखो यार 8 लाख ले लो, एक जगह छोड़, ये जगह तुम छोड़ दो, मैंने रेंट पे लेना है। तो क्या अब मिस्टर ए मान नहीं जाएगा? मान जाएगा। बताओ मिस्टर ए के लिए फायदा है कि नहीं, इनकम है कि नहीं? लेकिन जब इनकम में इसको ऐड करने लगे, ये किसकी इनकम है? ये है इनकम ऑफ मिस्टर ए। जब मिस्टर ए की इनकम में ऐड करने लगे एफबीआर वाले, ए ने कहा यार 1 मिनट, ये 2024 का साल चल रहा है। ए ने कहा मुझे याद पड़ता है मैंने ये घर कब लिया था, ये बिल्डिंग में कब रहा था, 2020 में। ए आया कब था? तो ए ने कहा जब मैं 2020 में आया था तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था जैसे मिस्टर बी ने किया। मेरे से पहले कोई और रह रहा था, मुझसे पहले कोई और रह रहा था। मिस्टर ए ने कहा कि मुझसे पहले 2020 में ये बिल्डिंग थी मिस्टर सी के पास, और मैंने मिस्टर सी से खाली कराई थी, और खाली कराते वक्त मैंने मिस्टर सी को पे किए थे रुपीस 2 लाख। ये 2 लाख किसने पे किए थे? इसे मैं लिख देता हूँ, 2 लाख पेड बाय मिस्टर ए कब? इन टैक्स ईयर 2020। इस तरह कुछ कहानी है। मिस्टर ए जब 2020 में इस बिल्डिंग में रहने आया तो कौन रह रहा था? सी। ए ने कितने पैसे दिए उसको जो बिल्डिंग छोड़ने के? 2 लाख। आज 2024 में कौन रह रहा है? ए रह रहा है। अब बी ने ए को कितने पैसे दिए बिल्डिंग छोड़ने के लिए? 8 लाख। अब ऑर्डिनेंस कहता है कि फिर नेट अमाउंट ए के पास कितनी आई? 6 लाख आई। कैसे? 8 लाख उसको अभी मिले, लेकिन मिस्टर ए ने इस जगह के लिए खुद कितने पे किए थे? तो कितनी नेट अमाउंट आई है? अभी 6 लाख को जब इनकम में ऐड करने लगे तो फर्दर ऑर्डिनेंस ने कहा जो द अमाउंट रिसीव टू वेकेट द प्रॉपर्टी, इसे क्या कहते हैं? अमाउंट रिसीव टू वेकेट द प्रॉपर्टी, इसको इनकम फ्रॉम इनकम में ऐड करना है, लेकिन उस साल जिस साल रिसीव किए और अगले 9 साल इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड करना है, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 करना है। ये बात कहीं बड़ी सुनी लग रही है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट की तरह ट्रीटमेंट है। तो अब मिस्टर ए का 6 लाख एक साथ ऐड होगा या 10 साल 10 हिस्सों में अलग अलग ऐड होगा? 10 साल में कौन से हेड में जाएगा? ये 60,000 इनकम फ्रॉम किसकी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है मिस्टर ए। मिस्टर ए, क्या ये बात समझ आई है? किसी बच्चों को बात समझ आई हो? अब पढ़े पॉइंट के।
एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन एज कंसिडरेशन। अच्छा इससे लिखो एज कंसिडरेशन से लिखो 8 लाख। पर्सन से लिखो मिस्टर ए। पर्सन के साथ एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन, पर्सन के साथ लिखो मिस्टर ए एज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से लिखो 8 लाख। फॉर किस लिए मिले 8 लाख? फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग छोड़ दो या कोई एक हिस्सा छोड़ दो। रिड्यूस्ड यानी कि लेस करना है बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन। एनी अमाउंट पेड के साथ लिखो 2 लाख। एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन, एनी अमाउंट पेड से लिखो 2 लाख बाय द पर्सन। यहाँ पर्सन कौन है? ए पेड बाय द पर्सन मिस्टर ए। टू acquire possession of building shall be chargeable under the head income from other source in the tax year in which it was received and following 9 tax years in equal proportion। अब जल्दी से एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल का नाम क्या है? मिस्टर ए। पढ़े जरा, वहीं पढ़ो। Mr. A has shop in Shah Alam Market. He vacated the possession of property in tax year 2010 and received rupees 6 lakhs from Mr. B to whom property is handed बस over. 2010 में उसने दुकान छोड़ दी, कितने पैसे मिले? 6 लाख। ये 6 लाख कहाँ ऐड हो रहे? अदर सोर्स में। लेकिन आगे पढ़ो। Earlier in tax year 2005, Mr. A had paid rupees 2 lakhs when Mr. S handed over property to him. मिस्टर ए ने छोड़ने के कितने पैसे लिए? छोड़ने के कितने लिए? 6 लाख। जब छुड़वा रहे थे तो कितने पे किए थे? तो नेट कितना बेनिफिट हुआ? 4 लाख पूरा ऐड हो गया, 10 से डिवाइड होगा।